ये टैक्स की प्रथा आज से नहीं है, ये टैक्स की प्रथा सनातन से चला रहा है। ये कोई नई चीज आज नहीं आ फैली है। पहले भी टैक्स लिया जाता था, राजा लोग कर लेते थे, और आज भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। रोड पे चलते हो, गाड़ी खरीदते हो, टैक्स देते हो, बिजली जला रहे हो, टैक्स देते हो, पानी प्रयोग कर रहे हो, टैक्स देते हो, सब कुछ जो कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसका टैक्स देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मोटरसाइकिल चला रहे हो तो रोड टैक्स दे रहे हो, बिजली प्रयोग कर रहे हो तो बिजली बिल दे रहे हो, लेकिन जो प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हो उसका टैक्स दिए, उसका टैक्स दिए हम। जो प्रकृति से फ्री का ऑक्सीजन ले रहे हो, फ्री का हवा ले रहे हो, उसका टैक्स जमा किए नहीं ना, उसका टैक्स भरना पड़ेगा, उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा, चाहे आज भरो चाहे कल भरो। और उसका टैक्स भजन के द्वारा ही भरा जा सकता है। आप नहीं भरोगे आपका बेटा भरेगा, वो नहीं भरेगा आपका पोता भरेगा, कोई ना कोई भरेगा और निश्चित भरेगा। एक मैं आपको कथा सुना, एक आदमी गया तीर्थ में घूमने के लिए, तीर्थ में गया घूमने के लिए, उसको भूख लगी थी, बहुत तेज की भूख लगी थी। तो वो सोचा कि भाई चलो कहीं भोजन कर लेते हैं, लेकिन पैसा जेब में उतना था नहीं। टहलते टहलते गया तो एक रोड पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, आप खाओगे तो आपका बेटा आकर के बिल भर के जाएगा। बिल आपको नहीं देना है, आप खा के जाओ, आपका बेटा बिल जमा करेगा। तो दादा सोचे थे यार तो मजा आ गया, तो खाना है हमको, बिल हमको देना नहीं, बेटा आकर के भरेगा, चलो खाते हैं। अब दूसरे का फ्री का मिल जाए तो महाराज सोचो क्या क्या ऑर्डर होता है। अपने जेब का पैसा जाए तो थोड़ा हिसाब से ऑर्डर देते हैं, और दूसरे का पैसा जाए तो फिर तो क्या वो खा लेगा तो कोई पता नहीं है। दादाजी गए रेस्टोरेंट में बैठे, अब बढ़िया बढ़िया ऑर्डर किए, आया खा लिए, तो सोचे अब तो खा लिए, बेटा तो हमारा आएगा पैसा देगा, बिल तो दूसरा कोई देगा। उठ करके चलने लगे, वेटर रोक लिया, जो वेटर था परिवेशन कर रहा था रोक लिया, बाबा रुको रुको रुको। एक बिल उसमें ला करके उनके टेबल पे रख दिया, बोला ये बिल तो देते जाओ, पैसा खा करके चल दिए। बोला आप तो बाहर बोर्ड लिखे हैं कि आप खाओगे तो आपका बेटा आकर के पैसा देगा, तुम्हारा बेटा आकर के देगा। बोले ये आपका बिल नहीं है, ये आपके पिताजी खा के गए हैं वो बिल है, आपका तो आपका बेटा आकर के देगा। जो आपके पिताजी खा के गए वो बिल आप चुका करके जाओ। तो चाहे आपको भरना पड़े चाहे आपको बेटे को भरना पड़े, भरना पड़ेगा। इसलिए जानना कि जो प्रकृति से आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कास्ट, और ऊपर से भगवान को मानते भी नहीं, भगवान का हम एहसान भी नहीं मानते, भगवान को कहते भगवान है भी नहीं। जिस दिन महसूस हो जाए ये आपको कि हम प्रकृति से कितना अनमोल चीज ले रहे हैं। अभी कोरोना में देखे हैं ना, सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मारामारी हो रही थी, 1 मिनट ऑक्सीजन के बगैर नहीं चल सकते, प्रकृति में फ्री में मिल रहा है। कभी हम प्रभु का धन्यवाद किए कि प्रभु धन्यवाद आपका? नहीं करते। एक दादाजी बीमार हो गए, बीमार होने के बाद गए हॉस्पिटल में, एडमिट हो गए, सीरियस बहुत केस था। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ऑक्सीजन लगा दिया मुख में, 24 घंटे तक, 24 घंटे ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन 24 घंटे लगाने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होने के बाद जब उनकी छुट्टी होने लगी तो आए, रिसेप्शन पर आए और बिल बोले भाई बिल दो। बिल देखे दादाजी रोने लगे जोर जोर। तो उसको लगा कि लगता है पैसा ज्यादा, बिल ज्यादा बन गया, इसीलिए रो रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, हम डॉक्टर से कह करके कम करवा देंगे, अब रोइए मत। दादाजी और जोर रोने लगे। बोले दादाजी रोइए मत, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा कम दे दीजिएगा, लेकिन रोइए मत। बाबा जी और रोने लगे।
वो रिसेप्शन वाला डर गया, वो गया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब वो तो जो बब्बा जो दादाजी थे एडमिट थे वो तो रो रहे हैं बहुत जोर जोर। बोले क्यों? उनके पास पैसा नहीं है। बोले आप चल करके पूछिए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब बोले बाबा आपके पास पैसा नहीं है क्या? कम पैसा हो तो कम ही दे दो, कोई बात नहीं। और जोर रोने लगे बाबा तो, और जोर जोर रोने लगे। डॉक्टर भी घबरा गया कि ये बुढ़े से जितना कहा जाए उतना ही जोर जोर रो रहा है, क्या बात है। तब डॉक्टर ने कहा ये बताओ कि रो काहे रहे हो आप? अरे पैसा नहीं देना है मत दो, लेकिन रो मत। तब बाबा बोले कि आप 24 घंटे हमको ऑक्सीजन लगाए, हमको आप 24 घंटे ऑक्सीजन लगाए, उसका आप 50,000 बिल बना दिए। ध्यान देना, आपने 24 घंटे ऑक्सीजन लगाया, 50,000 बिल बना दिया। ये बिल देख करके मैं नहीं रो रहा हूं, मैं उसका बिल के बारे में सोच रहा हूं कि जो आज 60 साल तक हमने उसका ऑक्सीजन लिया, एक भी रुपए चुकता नहीं किया, उसका क्या होगा? उसका कितना हमको भरना पड़ेगा, उसका कितना बिल हो गया होगा, उसका कितना हमको चुकाना पड़ेगा, उसका कितना चुकाना पड़ेगा। कभी हम सोचे इसके बारे में? सोचे? नहीं सोचे तो सोचना। उसका बिल केवल आप उसका अभिवादन स्वीकार कर लो, केवल अभिवादन स्वीकार कर लो। प्रभु मैं तो किसी लायक नहीं हूं, जो भी नाम जप कर पाता हूं, जो भी मेरे अंदर श्रद्धा है प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। हाथ जोड़ करके अगर रोज अगर प्रभु को प्रणाम भी करोगे ना तो बिल आपका माफ हो जाएगा, बिल माफ हो जाएगा। और बिल माफ करने एक सहज उपाय बता रहे हैं आपको, भगवान के चरणों में समर्पित होने का एक सहज उपाय बता रहे हैं। कर पाना तो इसको करना, और नहीं कर पाना तो आपकी इच्छा है, हम जोर जबरदस्ती करेंगे नहीं। मान पाना तो मान लेना। क्या? बिना नहाए धोए सोते समय और सुबह उठते समय एक काम किया करो। सुबह उठना, ध्यान से सुनना मेरी बात, सुबह उठना है, खाट पर बैठे बैठे, ये नहीं उठ करके जाए मुंह धुल करके आए, हाथ धुल करके आए, पैर धुल करके, कुछ नहीं करना है। खाट पर उठ करके बैठ जाओ, बढ़िया आसन लगा करके, अंगुली पे 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो, अंगुली पर गिन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक बार हुआ। फिर दूसरी बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरी बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप अपना जीवन यापन कर रहे हो वैसे ही करो, लेकिन अपने जीवन में एक छोटी सी चीज इसको जोड़ लो। अपने जीवन में एक छोटा सा ये कार्य ऐड कर लो कि आज से जब हम सोने जाएंगे तो सोते समय 20 बार, 50 बार, 100 बार, जो भी होगा उतना हम जप करेंगे, और जब उठेंगे सो करके तो 10, 20, 50 बार हम भगवान का नाम जप करके तभी उठेंगे। सीधा सा उपाय, इससे देखना प्रभु के चरणों में आपकी अथाह भक्ति आएगी, अथाह श्रद्धा आपके हृदय में प्रकट होगा, अथाह श्रद्धा प्रकट होगा। इसलिए थोड़ा सा अगर इतना भी अगर आप अपने जीवन में नाम जप करना प्रारंभ कर देंगे ना, तो मैं गारंटी से कह करके जा रहा हूं, अभी 2 दिन की और कथा है, आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूं, न तो आपसे कह रहा हूं कि हमको 10 रुपए दे करके जाना, फ्री की दवा बता रहा हूं। आप अपने जीवन में इतना ही करना शुरू कर दो, इतने से ही शुरुआत कर दो। सोते समय और उठते समय 10, 20, 50, 100 बार महामंत्र जप करके तब सोना है, और महामंत्र जप करके उठना है। और जप करना क्या है? महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीधा सीधा सरल उपाय, इतना केवल अपने जीवन में अप्लाई कर लो। नहीं सुखी हो जाना तो हमसे कहना, हम तो आते रहते हैं आपके बंगाल में, कहीं भी हमारा कॉलर पकड़ करके कहना बोले थे तुम, झूठ निकल गया। कहीं भी आकर के बोलना हमसे कि आप ये बोले थे, झूठ निकल गया।
भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। आप उसका आश्रय लेकर के तो देखो, जीवन की सारी बुराई नष्ट नहीं हो जाएगी तो आप कहना, आपका हृदय पवित्र नहीं हो जाएगा तो आप कहना, आपके मन की चंचलता समाप्त नहीं हो जाएगी तो आप कहना। ऐसा क्या है जो भगवान के नाम से नहीं मिल सकता? क्या है दुनिया में? क्या है दुनिया में? अरे भगवान का आश्रय लेकर के ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। भगवान का आश्रय लेकर के प्रहलाद ने 1 कल्प तक राज्य किया। कौन दे सकता है? 1 कल्प तक राजा बनकर के रहे प्रहलाद जी, 1 कल्प तक, 36,000 वर्षों तक ध्रुव राजा बनकर के रहे। कौन ऐसा देगा राज्य? इसलिए उसके आश्रय में जाने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ। अभी कल या परसों एक लड़का आया था हमसे मिलने के लिए, वो बोला महाराज जी हम केवल भजन करेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। वैसे ही बोल रहा था, बोला केवल भजन करने से हमारा सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मैं कहता हूं करना प्रारंभ तो करो, हमको देखो। जब ये बात देखना, ये बात आपके मन में आए कि भजन करने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो हमको देखना, कुछ नहीं करते, दिन भर खा करके सोए रहते हैं। आते हैं आपके सामने, 1-2 घंटा अपना आप गुणगान गाए, फिर चले गए। न दूध खरीदना पड़ता है, न चावल खरीदना पड़ता है, न सब्जी का भाव पता है हमको, कुछ नहीं, सब कुछ मिलता है। भोजन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपको भी मिलेगा। आप कहेंगे आप तो कथा करते हैं इसलिए मिलेगा, आपको दूसरे तरीके से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, मेरा ठाकुर देगा आपको भी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देगा। जरिया अलग अलग हो सकता है, रास्ता अलग अलग हो सकता है। हमको किसी और रास्ते से दे रहे हैं, आपको किसी और रास्ते से दे रहे हैं। एक प्रकार का देना यह भी होता है, हो सकता है 2-4 लाख रुपए डॉक्टर को देने वाले हो, ठाकुर की कृपा हो तो घर ही में सारा मामला ठीक हो जाए। दिया कि नहीं? दिया कि नहीं बताओ? हम कहते हैं थोड़ा सा हमें कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और भगवान की कृपा हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े तो 6-7 लाख बच गया कि नहीं? तो दिया ना। देने का कई जरिया है, कई प्रकार से देता है ठाकुर, कई प्रकार से देता है। लेने का इरादा तो करिए, लेने का भाव तो बनाइए, लेने की योग्यता तो रखिए, लेने का अपने अंदर जुनून तो लाइए। क्या नहीं देता है? सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। इसलिए और न समझ में आए तो हम पर पीएचडी कर लेना। हम देखो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए यहां तक कि ट्रेवलिंग भी दूसरे के पैसे से करते हैं, दूसरे के पैसे से ट्रेवलिंग भी करते हैं, दूसरे के पैसे का कपड़ा भी पहनते हैं। सारा काम ही हमारा दूसरे के पैसे का, हमारा तो कुछ नहीं है। सब कुछ होगा। धैर्य बना करके रखिए, ठाकुर जी के चरणों में थोड़ा समर्पित होकर के देखिए, बस समर्पित होकर के देखिए।